मध्य प्रदेश के सागर में किराना बाजार में मेथी दाना के भाव में 5 रुपए तक की तेजी रही है। वहीं काबुली चने में भी 2 रुपए की उछाल देखा गया। सौंफ के भाव में मंदा रहा। वहीं साबूदाना के भाव भी 1 रुपए उछले हैं। वहीं लाल मिर्च के भाव 2 रुपए तेज रहे। बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में मेथी दाने के भाव में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कोरोना संकट काल और बारिश के सीजन में सब्जियां भी आम आदमी की कमर तोड़ने में पीछे नहीं हैं। यही वजह है कि पिछले 2 महीने से सामान्य से महंगी बिक रही विभिन्न सब्जियों के दाम अब तो आसमान ही छूने लगे हैं। बारिश और आवक कम होने के कारण जिले में आलू टमाटर से लेकर हरी सब्जियां के दाम 25 से 50% तक बढ़ चुके हैं, जिससे घरों की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। ग्वालियर में दालों में ग्राहकी कम होने के बावजूद हफ्ते भर में इनके दाम 5 से 10 रुपए किलो और बढ़ गए हैं। महंगाई का तड़का लगने से दालों की मांग भी कम हो गई है। दालों के दाम में आए उछाल से सभी लोग परेशान हैं। दाल के थोक कारोबारियों के मुताबिक दलहनों की फसल कमजोर होने से दामों में उठाव बना हुआ है। कारोबारी ये भी कह रहे हैं कि दालों के दाम आगे और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। ग्वालियर में ब्रांडेड देसी घी कंपनियों की मनमानी के चलते देसी घी के दाम भी एकदम से बढ़ चुके हैं। ब्रांडेड एगमार्क कंपनी के देसी घी के 15 किलो का टीन पिछले 10 दिनों में 1000 रुपए तक महंगा हो गया है। थोक कारोबारियों के मुताबिक इन दिनों देसी घी की मांग ना के बराबर होने के बावजूद कंपनियां मनमाने ढंग से दामों को बढ़ाई जा रही हैं। इसके चलते दूध पाउडर पर भी 25 से 30 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है। हिमाचल के सेब के लिए ईरान और तुर्की का सेब अब चुनौती बन गया है। भारत में ईरान और तुर्की से सेब का अनियंत्रित और अनियमित आयात हो रहा है, जो कि बागवानों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखकर ईरान और तुर्की से सेब आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ईरान और तुर्की से सस्ते दामों पर सेब का आयात हो रहा है, जो हिमाचली सेब के लिए एक चुनौती बना हुआ है। यूपी के बड़ौत में कोरोना महामारी से आम जनता पर चारों तरफ से मार पड़ रही है। जहां रोजगार खत्म हो गए हैं, वहीं सब्जी के साथ साथ आटा, दाल और तेल पर भी महंगाई आ गई है, जिसके कारण मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई का बजट तो पूरी तरह ही मानो बिगड़ ही चुका हो। रसोई गैस सिलेंडर तक महंगा हो गया है। रसोई के सामान पर प्रतिदिन महंगाई और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना के में अनुकूल मौसम को देखते हुए अन्नदाता ने इस खरीफ की प्रमुख फसल बाजरे की बोवनी निर्धारित लक्ष्य से 7000 हेक्टेयर में ज्यादा कर ली है। अब तक हुई बारिश और मौसम के मिजाज से खरीफ फसलों की सेहत अच्छी बनी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि ऐसा ही मौसम का मिजाज रहा तो इस पर गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बहुत अच्छे होंगे। हालांकि केंद्र सरकार की प्राथमिकता के बावजूद विभाग दलहनी फसलों पर फोकस नहीं कर पा रहा है और इस बार लगभग सभी दलहनी फसलों में लक्ष्य से पिछड़ रहे हैं। किसानों ने इस साल अब तक कुल लक्ष्य से भी ज्यादा बोवनी कर ली है। अगस्त के साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए 4 लाख टन उड़द इंपोर्ट कोटे की मियाद खत्म हो गई है। साथ ही सस्ती इंपोर्ट ड्यूटी पर मसूर का इंपोर्ट भी नहीं हो सकेगा। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने 4 लाख टन उड़द इंपोर्ट का कोटा जारी किया था, जिसकी मियाद 31 अगस्त तक थी। हालांकि इसे अगस्त के बाद भी बढ़ाए जाने को लेकर बाजार में चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं आया है। ऐसे में इस साल के लिए उड़द इंपोर्ट की मियाद खत्म मानी ही जा रही है। इंदौर के देवास में कोरोना काल के संकट में सब्जियों और किराना सामान के भाव बढ़ गए हैं। बारिश की खेच के कारण सब्जी की फसलें खराब हो गई हैं। इससे अधिकतर सब्जियां महंगी ही बिक रही हैं। सब्जियों की खरीदी करने पर जो हरा धनिया मुफ्त में मिल जाया करता था, वह अब 200 रुपए किलो हो गया है। अधिकतर सब्जी दुकान वालों ने हरा धनिया बेचना ही बंद कर दिया है। किराना सामान में चाय की पत्ती में भी तेजी है। करीब 80 रुपए किलो तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1 नवंबर से शुरू होने वाली धान की खरीद के लिए प्रशासन की ओर से यूपी के प्रतापगढ़ कुंडा में 34 क्रय केंद्र तय कर लिए गए हैं। हालांकि डिमांड के मुताबिक अभी क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ भी सकती है। प्रशासन 1 नवंबर से किसानों का धान खरीदना शुरू करेगा। इसके लिए जिला विपणन अधिकारी की ओर से 34 क्रय केंद्रों का प्रस्ताव बनाकर डीएम कार्यालय में दिया गया था। उस पर बुधवार को डीएम ने मोहर लगा दी। डीएम ने क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा के मद्देनजर संसाधन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।